अस्सलामुअलैकुम रेडियो सबके साथ पे आप सुन रहे हैं फन टाइम में शायन एंड कंपनी और मैं हूं अक्सरज़ादा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा ईद स्पेशल शो है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, रमजान भी आप लोग के बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और जी आज का शो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हमारे शो में आज कैरेक्टर भी है और इसके अलावा हमारे पास जो है वो बहुत ही प्यारे से गेस्ट भी हैं तो इंशाल्लाह इनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा शो सुनना आप लोग ना भूलिएगा और शो सुनने के लिए आपने जाना है यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, टाइप करना है नई सुबह NAISUBAH और वहाँ पे फन टाइम की शायन एंड कंपनी को सुनते रहना है और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। अब मैं बुलाती हूँ शायान को क्योंकि शो में है थोड़ी बहुत खामोशी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो खामोशी है वो खत्म होती जाएगी और हम मजे से अपना हल्ला गुल्ला करेंगे और शो को करेंगे एंजॉय और आप लोग भी कीजिएगा एंजॉय। तो मैं शायान को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शायान, अख्तर तीरे मुबारक शाह। वालेकुम अस्सलाम बखैर रागले जी आयन वेलकम खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं फन टाइम विद शायन एंड कंपनी और मेरे साथ अक्सा ने आज शुरू किया है। तो अक्सा आपको भी, बल्कि पहले मैं लिसनर्स को वेलकम करता हूँ और उनको ईद विश करता हूँ। तो लिसनर्स आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? और आप लोगों को ढेर 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 ईद मुबारक और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। मुझे लगता है कि अक्सा ने आप लोगों को विश नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, मुझे लग रहा है तो कोई स्पेशल प्लान है। तो मैं अपने लिसनर्स को पहले विश कर देता हूँ। जी आयन और आप लोगों को, तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मेरी ईदी आप लोग, मैं आपको बताऊंगा एंड पे, मुझे जरा सेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है? कोई ना कोई तरीके का निकाल लेंगे कि जिससे आप लोग मुझे ईदी सेंड कर सकें, ठीक है अक्सा? बिल्कुल। तो अक्सा ने बोला कि भाई आज हमारे साथ कैरेक्टर भी मौजूद हैं और हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है। तो गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इनका नाम है अहमद अली और ये एक बैंकर रह चुके हैं। तो मेरा इनको बुलाने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि जैसे कि रमजान ईद होती है, उसके बाद फिर ईद उल अज़हा भी आती है, तो एक बैंकर की क्या परेशानियां होती हैं और वो कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज करता है, फिर वो ईद कैसे मनाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनको वेलकम करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके तासुरात क्या होते हैं। तो अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम शान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और आप सबको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। जनाब खैर खैर मुबारक। और ये बताइए कि कैसे गुजरा आपका रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। इबादत के लिहाज से तो रमजान माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन काम वाइज हमारा रमजान बहुत बुरा गुजरता है क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। ऑफिस 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 और रमजान के टाइमिंग कम होने का भी कोई फायदा नहीं है हम बैंकर्स को। यार ये तो मुझे अक्सर बहुत दुखी लग रहे हैं, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं अहमद भाई कि आपके घर में ईद के लिए खास तैयारियां क्या की जाती हैं? हमारे घर में खास तैयारियां, मेरी फैमिली में सुबह सुबह एक्चुअली हम लोग आफ्टर नमाज सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, फिर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं दोपहर के लंच की, जिसमें हमारा पूरा फैमिली मेंबर्स कजिन वगैरह एक साथ बैठते हैं और एंजॉय करते हैं अपने डे को फुल। ये तो बड़ी मजेदार सी आपने बात बताई। और वैसे जो ईद की शुरुआत होती है वो भी इसी तरह होती है कि भाई नमाज के बाद, उसके बाद जरा थोड़ा सा शीर खुरमा खाया जाता है। घर आने के बाद सब फरमाइशें करते हैं कि भाई पहले शीर खुरमा ले आए, उसके बाद नाश्ता खाना और फिर रात का खाना। तो बैंकर साहब ये बताइए कि आप ईदी देते हैं कि ईदी लेते हैं? नहीं, अब हम लोग ईदी देते हैं। अब वो टाइम गुजर गया शायद साहब कि हम ईदी ले। नहीं यार, आप इतने बूढ़े भी नहीं लग रहे मेरे प्यारे। नहीं वो अब हमारे घर में हमसे छोटे ज्यादा आ गए ना, अब बड़े कम हो गए। अच्छा, मतलब तो आप अब चाचू या मामू बन चुके होंगे तो घर में छोटे बच्चे जरूर होंगे। बिल्कुल, तो ईदी देने का टाइम आ गया अब हमारा। अहमद भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो रमजान के आखिरी के दिनों में न्यू करेंसी नोट के लिए जो तकद्दो होती है, सब कहते हैं कि भाई ये न्यू करेंसी नोट मुझे चाहिए, तो इसका आप पे कितना प्रेशर होता है? अच्छा, इसीलिए मैंने आप शुरू में बोला था कि मेरा इबादत वाइज तो रमजान माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन काम वाइज हमारा रमजान बहुत बुरा गुजरता है क्योंकि
हर दूसरा जानने वाला रिलेटिव और स्टाफ, बैंक का जो स्टाफ होता है या फिर बैक ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं, वो लोग सब इसी में लगे होते हैं कि हमें फ्यू करेंसी नोट मिल जाएं और वो उनकी ईदी देने में आसानी हो, और बच्चे क्योंकि ज्यादा खुश होते हैं नए नए नोट्स के लिए। तो लेकिन आजकल जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टेट बैंक की पॉलिसी चेंज हुई है कि कोविड में नए करेंसी नहीं मिल रहे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है रिलेटिव्स का भी और कोलीग्स का भी कि यार कहीं से अरेंज करवा दो, कहीं से अरेंज करवा दो। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जैसे अगर कोई बैंकर होगा ना, तो उसके खानदान वाले, मैं सिर्फ फैमिली को टारगेट नहीं करूंगा, मैं पूरे खानदान की बात करूंगा कि वो समझते हैं कि बैंक ही उसका है, तो वो जो डिमांड करेंगे खानदान वाले या रिलेटिव्स, तो वो पूरी कर सकता है। सही है अहमद भाई? शायद साहब, सिर्फ खानदान या रिलेटिव नहीं, मोहल्ले वाले भी यही समझते हैं कि बैंक हमने खरीदा हुआ है। सही है। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि घूमने फिरने का क्या सिलसिला रहता है, क्योंकि वैसे तो इतनी हेक्टिक लाइफ होती है आप लोगों की यकीनन, तो कोई ईद पे मौका मिलता है घूमने फिरने का? हाँ, हम लोग सिर्फ ईद पे ही एंजॉय कर सकते हैं शायद साहब, क्योंकि हमारे पास 3-4 दिन होते हैं जो स्टेट बैंक हमें छुट्टियां अलाउ करता है। उसमें भी हमें कभी कभार एटीएम के लिए जाना पड़ता है अपने ब्रांचेस में, क्योंकि कैश खत्म हो जाता है, उसको रीफिल करना होता है और ताकि कस्टमर्स को परेशानी ना हो। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारी लाइफ। ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते इस वजह से कि हमें अपने बैंक की भी टेंशन होती है और घर वालों को भी देखना होता है, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है हमें। ये बात आपने बहुत खूब कही कि कई ऐसे, मैं अक्सर ही बात करता रहता हूँ कि कई ऐसे पेशे होते हैं कि जिनके बगैर जो कुछ लाइफ के मामूलात हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उनको स्टैंड बाय पे रहना पड़ता है। तो मैंने भी ये वक्त गुजारा हुआ है कि हम ईद वाले दिन भी ऑफिस में होते थे, तो मैं ईद की ये परेशानी समझ सकता हूँ अहमद भाई की। अहमद भाई, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि जब आप लोग बैंक में होते हैं तो अक्सर उमूमन यही होता है कि इंसान के साथ बहुत सारी परेशानियां होती हैं और कभी उसका मूड ठीक होता है, कभी ठीक नहीं होता, लेकिन आप लोगों को ऑन फील्ड अपना मूड जो है वो ठीक रखना पड़ता है। तो आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? जी अच्छा, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो कस्टमर्स को डील करते हैं उनका टेम्पर बहुत ज्यादा लो होता है। वो लोग कभी कभार लोग बहुत ज्यादा रूडली जवाब दे देते हैं। अच्छा, हम लोगों को ये चीज सूट नहीं करती बैंकर्स को कि वो अपने कस्टमर्स को बहुत रूडली जवाब दे, क्योंकि हम उनके ही पैसों की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो हम कंट्रोल करने के लिए ज्यादातर तो यही होता है कि हम कस्टमर को आराम से बैठ के उनकी तसल्ली से बात सुने कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर ना ये कहता है कि हमें हर चीज पता है बैंक के बारे में, लेकिन बैंक आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा तेजी से चेंजिंग होती है। तो हम उनको फिर उनकी पहले सुनते हैं ताकि वो अपनी सुना के ना, जो कहते हैं कि भड़ास निकाल दें, सुनना जरूरी होता है। तो एक बार हम तसल्ली से कस्टमर की सुनते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, फिर जब वो उसका टेम्परेचर उसका कूल डाउन होता है तो हम उसको फिर बताते हैं कि सर ऐसा नहीं है, ये चीज पॉलिसी चेंज हो गई है या ये हो गया है। तो हमें अपना टेम्पर और लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी करनी पड़ती है इस चीज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बैंकिंग में होगा तो वो इस चीज से एग्री करेगा कि बैंकर्स की लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है कि वो अपने कस्टमर को सुन सके। दैट्स वेरी ग्रेट। और ये बात हम आगे जारी रखते हैं अहमद भाई से। अहमद भाई, कुछ ये बताएं कि चाय कॉफी हो जाए आपके लिए? जज़ाकल्लाह शायान भाई, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, आई एम गुड। नहीं अहमद भाई, ये खाली ऑफर नहीं है। अगर जी अक्सा बोले। नहीं अहमद भाई, अगर आप हाँ कर देते ना तो शायद अपनी ईदी में से कुछ ना कुछ तो खिला ही देते। शायन भाई की कितनी ईदी हो गई है इस बार? यार ये वैसे बड़ा अहम सवाल अक्सा ने कर दिया, क्योंकि हर शो में हम लोग करते हैं, तो मेरी यार इतनी खास नहीं होती, क्योंकि मैं भी जैसे कि आपने बोला कि हम देने वालों में से हैं, तो मेरे भी ज्यादातर देने वाले होते, तो मुझे भी आ जाके शायद बड़ी मुश्किल से जाके 1000 रुपीज होते हैं जमा। ओहो, लकी यू।
सैन भाई, जैसे आप मैरिड हैं तो आपको ईदी तो अपने ससुराल से भी मिलती होगी ना, फिर भी इतनी कम? हाय यार, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया तो नहीं यार, इतना ही नहीं है। तो ससुराल में भी काफी बच्चे हैं, मेरे साले के बेटा है और साली की भी 2 बच्चे हैं, तो उनको देना पड़ते हैं। बहुत कम ही, मैंने बताया ना कि इन सबको मिला मिलू के 1000 तक पहुंच जाए, बड़ी बात होती है। ओहो, यानी कि नहीं, हम बैंकर से भी थोड़े से अमीर हैं आपसे अभी भी हैं। हमारी कम से कम 2000 तो हो ही जाती है अभी भी। पर इस मामले में मैं आप लोगों से ज्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि मैं लेने वालों में से हूँ, तो मेरी तो 5000 हो जाती है। तो यानी कि नेक्स्ट ट्रीट हमें अक्सर देंगी? नहीं, मैंने तो चाय कॉफी की बात की ही नहीं है। मैं अहमद भाई ट्रीट की, मतलब मैं तो ट्रीट का सोच नहीं रहा था, मैं तो कुछ और ही प्लान बना के सोचा हुआ था कि लंबा हाथ मारते हैं। मैं तो कह रहा था कि हमें कहीं अच्छा आप ट्रीट ना दें तो किसी पिकनिक पे ले चलें, पिकनिक पे चलते हैं सारे आफ्टर कोविड। हाँ, ये भी बहुत अच्छा। अहमद भाई आप मेरा खर्चा बढ़ा रहे हैं बस। तो आप हमसे सबसे ज्यादा अमीर है ना? होती है ना भाई अक्सा, अमीर है आप, और क्या। तो मैं तो लेने वालों में से हूँ ना, तो इसका मतलब ये कि आप दोनों ही मुझे ईदी देंगे शो के एंड पे। ठीक है, डन। भाई इसे कहते हैं बिल्ली के घाव में चिड़े। अच्छा जी अहमद भाई, मेरा आपसे एक सवाल ये है, जैसे कि रमजान में जो है वो सवारियां होती हैं, या ईद के मौके पर खास तौर पर जो झूले वाले आते हैं, तो आपके मोहल्ले में ऐसा होता है? और क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? बचपन में आपने ये सब एंजॉय किया है? हाँ बिल्कुल, अच्छा। मैंने बहुत एंजॉय किया अपने बचपन में। ईद वाले दिन मैं अपने कजन्स के साथ चला जाता था ग्राउंड में। एक हमारे पास ग्राउंड है जहाँ पे सारे झूले वाले और घोड़े वाले आते थे, और हम उसके सब एक एक करके सारे झूलों पे बैठते थे और घोड़े की, ऊंट की सवारी करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है हमारे एरिया का, कि जब से ये कोरोना आया है तो लोगों को एंटर होने नहीं देते हैं यहाँ पे, और बच्चे थोड़े से मायूस भी हो गए इस वजह से कि उन लोगों को एंजॉय करने की कोई चीज नहीं मिल रही है इस साल। तो हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह वो कोई और दूसरा रास्ता निकालें अपना एंजॉय करने का, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया हमारे एरिया में ऐसा। चलें भाई, ये तो बात आपने खूब कही और अपने दिल का हाल खोल के बता दिया। लिसनर्स, आप लोग हमें सुन रहे हैं फन टाइम विद चायन एंड कंपनी, जो कि रेडियो सबका साथ की पेशकश है, और अहमद भाई से इसी तरीके से बात करते रहेंगे। अक्सा, क्यों ना हम अपने कैरेक्टर की तरफ चलें? बिल्कुल, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है हमारे कैरेक्टर की। अच्छा अहमद भाई, आपको पता है कि हमारे शो में कैरेक्टर क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है? कुछ मालूमात है थोड़ी बहुत? आप हमारा शो सुनते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुनता हूँ। आज कौन सा कैरेक्टर आप लाए हैं? हाँ जी, आज का जो कैरेक्टर है वो है शैतान पार्ट 2। ठीक है, हमने शैतान साहब को दोबारा बुलवाया है क्योंकि वो रमजान में बंद थे। रमजान में हमने एक छोटा सा उनका इंटरव्यू किया था, वो उन्होंने भागने की थी, तो आज हम उनसे तफसीली एक बातचीत करेंगे। ठीक है जी अक्सा, तो वो उन्होंने अपना नाम क्या बताया था जो शैतान आए थे? उन्होंने अपना नाम बताया था टिम्बकटू। जी, तो टिम्बकटू साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आज तो 3 दोस्त बैठे हैं मेरे, मजा आएगा। आप वापस कैसे आ गए? मैं बताया था ना, मैं हॉलीडेज पे था। हॉलीडेज खत्म हो गई, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। अच्छा ये बताएं कि आपकी छुट्टियां कैसे गुजरी भाई? छुट्टियां बहुत लाजवाब गुजरी, पर मैं तो जेलों से काम ले रहा था ना। मैंने उनको टारगेट्स दिए हुए थे कि मेरी गैर मौजूदगी में ऑन ड्यूटी रहना, खबरदार। उनको मैंने 1,000 की जगह 5,000 गुनाह करने के लिए तैयार किया हुआ था उन्हें। बहुत मजा आया। तो ये बताएं कि आप छुट्टियों पे गए हुए किधर थे? समंदर पे ही होते हैं छुट्टियों में हम। समंदर में। अच्छा शायद मेरा इनसे एक सवाल है। जी बिल्कुल अहमद भाई, आप भी पूछें। अच्छा एक मिनट, टिम्बकटू साहब ये हमारे गेस्ट हैं,
और ये आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, तो आप जरा इनके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा प्लीज। ये भी है, मैं जानता हूँ उसको, ये तो मेरा फेवरेट है, बैंकर है ना ये, इससे तो बड़े काम लेता हूँ, बड़े गुनाह करवाता हूँ। जानता हूँ, बोलो बोलो बोलो। लेकिन एक मिनट अहमद भाई, मैं जरा इनकी बात को इनकी जरा दुरुस्त की कर दूं कि ये कैसे इन्होंने बोला है कि आप इनके बड़े फेवरेट हैं। शैतान साहब, ये हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, तो इनसे जरा मुनासिब तरीके से बात कीजिएगा, आपकी मेहरबानी है। टाई पहन के बहुत अच्छा लगता है ये, और जब कस्टमर्स को ये घुमा फिरा के बातें करता है, जब जानता हूँ उसको, सब जानता हूँ, बहुत अच्छा बंदा है ये मेरे लिए। बोलो बोलो, क्या सवाल करना चाहते हो? नहीं शैतान साहब, मैं यही पूछना चाहता था कि आपने मुझे कब मुझे आपने ऐसा करते हुए देख लिया कि मैं अब किसी लोगों को घुमा रहा हूँ? 9 से 5 ड्यूटी देते हो। 9 से 5 रोज देखता हूँ, रोज तुम्हारे साथ ही बैठा होता हूँ। तुम्हारे मैनेजर का तो मेरा हर वक्त का साथ है। तुम और तुम्हारा मैनेजर। क्या मतलब है आपका इससे टिम्बकटू साहब? आपको कोई काम वाम नहीं है जो आप हमारे बराबर में बैठे रहते हैं? मैं छुट्टियों के बाद YouTube पे आ गया हूँ, यूट्यूबर बन गया हूँ। मैं YouTube पे काम करता हूँ अब, और शैतान लैंड का सबसे फेमस पॉपुलर यूट्यूबर। मुझे एड पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए। खूब कमा रहा हूँ मैं, मेरे बहुत सारे एड चलते हैं। ऑनलाइन गुना तो बहुत आसान है करवाना, घर बैठे ऑनलाइन गुना। ऑनलाइन गुना वो कैसे? जी, सबसे आसान, सबसे देर पा। घर बैठे बैठे नमाज के टाइम पे यहाँ अजान होने वाली होती है, यहाँ मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो, शेयर करो। बड़ा मजा आता है। वहीं पे नमाज भी गई, सारे काम वजू तो करना ही भूल जाते हैं। भाई देखो, जो बच्चे हैं वो हैं माँ बाप की बुलाने में कहते हैं हम नहीं आएंगे, हमारा गेम चल रहा है। बदतमीजी करते हैं, जब बदतमीजी करते हैं तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता है, बड़ा मजा आता है। इतनी बदतमीजी, वो भी सिर्फ गेम के लिए। माँ कहती है जा बेटा दही लिया, जा बेटा मुझे नीचे से दूध ला दे, सब्जी ला दे। बच्चे आगे से कहते हैं अम्मा हमारा गेम चल रहा है, हमें क्यों तंग कर रही हो? इतनी बदतमीजी, वाह 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 वाह। रोज नहीं खेलते बच्चे, वो अब्बा जी गेम, उसने तो धूम मचाई हुई है। ये अब्बा जी गेम कौन सी है भाई? शायद मेरे ख्याल से ये पबजी की बात कर रहे हैं। ओह अच्छा। वही अब्बा जी के पहले, अब्बा जी से पहले पबजी हो गया, अब तो अब्बा जी तो बाद में। अब्बा डब्बा छब्बा। पबजी पबजी पबजी। बहुत सवाल कर लिए, अब मेरी बारी है। खाली ये बता दो कि ये जब तुम लोग साफ सुथरे रहते हो ना, तो मुझे घबराहट से होती है, मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। अभी भी तुम लोग बहुत साफ सुथरे लग रहे हो, मेरा यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल है। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को शॉपिंग करानी है ईद की, मैं जा रहा हूँ शॉपिंग कराने, मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ जनाब, तो ये शैतान साहब चले गए और जो ये पैगाम देके गए हैं, तो हमें इसमें बहुत सोचना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपने शो को करते हैं वाइंड अप, और उम्मीद करते हैं कि आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा हमारे साथ, और आपने जो चंद लम्हात हमारे साथ गुजारे अपने ईद के मौके पर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमें सुना, आखिर तक जो सुन रहा है उसका बहुत शुक्रिया। तो अहमद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसा शो लगा हमारा? वैसे तो आप बैक द स्टेज जाके सुन रहे होते हैं, तो आज लाइव हमारे साथ शो करके कैसा लगा, और आपका क्या पैगाम है हमारे लिसनर्स के लिए? थैंक यू सो मच शायान, मुझे इनवाइट करने के लिए, और अक्सा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप अपना और लोगों का ख्याल रखिए, और
प्लीज जैसे कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो लोगों से कोशिश जितना करें कि आप लोग लोगों से दूर खड़े रहें, डिस्टेंस के साथ रहें और सेफ रहें, ज्यादा बेटर है। और घर से बिना जरूरत बाहर ना निकलें, जो काम आपके हो सकते हैं घर पे रह के वो घर पे ही करें। तो ऐसे ही हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और हिफाजत भी कर सकते हैं अपने और अपने घर वालों की। थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ शो करके मुझे बहुत मजा आया। एक दफा और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ईद मुबारक कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उन लोगों को भी याद रखिएगा कि जो आपकी तवज्जो के मुस्तहक हैं, अपने प्यारों के साथ इस तरीके से ईद नहीं मना सकते जिस तरह हम मनाते हैं। तो प्लीज उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा जैसे कि आप अपनों का ख्याल रखते हैं। तो इसी के साथ साथ मेरी तरफ से एक दफा फिर से आप लोगों को दिली दिली ईद मुबारक और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले किसी शो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। जी तो लिस्टनर्स, बहुत मजा आया शो में, बहुत एंजॉय किया और पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। और मैं जाते जाते आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगी कि जैसे कि शैतान ने कहा है कि आप लोग साफ सुथरे मत रहिए, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरे रहने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग शैतान से बच सकें और उसके शर से बच सकें। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कहती हूँ बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक। और इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी शो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।